ओके एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं ईरान वर्सेस इजराइल, जो कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मिडिल ईस्ट में और आपको पता होगा, तो ये करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सॉरी, मेरी थोड़ी आवाज़ थोड़ी डाउन है इस टाइम, सॉरी, बट स्टिल इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि हमारे जियो पॉलिटिक्स में अभी चल रहा है, तो वी शुड नो अबाउट इट। तो ईरान वर्सेस इजराइल, पहले हमें मैप देख लेते हैं क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, और किसी भी पेपर में हमें मैप बेस्ड क्वेश्चंस पता होने चाहिए। तो ये है हमारा वेस्ट एशिया, और जिसमें हमने ब्लैक में हमने कर दिया है इजराइल और रेड में हमने कर दिया ईरान। तो यू कैन सी द इजराइल इज़ द स्मॉल वन और ईरान जो है बड़ा वाला है। रिसेंटली अभी क्या हुआ कि जो कि लेटेस्ट अपडेट है कि ईरान ने कुछ मिसाइल्स फायर किए हैं इजराइल के ऊपर। तो ये ईरान है, इट हैज़ फायर्ड सम मिसाइल्स ओवर इजराइल, जो कि इसके तेल अवीव, जो कि कैपिटल सिटी है इजराइल का, दैट इज़ तेल अवीव, उस पर फायर किए हैं ईरान ने मिसाइल्स। ऑयल तक वो रॉकेट पहुँचे या नहीं पहुँचे, इजराइल का कहना है कि जैसे कि उसने 180 के आसपास रॉकेट फायर किए हैं, तो उनका कहना है कि मोस्ट ऑफ द रॉकेट जो उन्होंने फायर किए हैं वो इजराइल में पहुँचे हैं। इजराइल का ये कहना है कि जो उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने बहुत सारे प्रोजेक्टाइल्स को, बहुत सारे रॉकेट्स को न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें तो पहुँची ही नहीं, और एक पैलेस्टीनियन इंसान की मौत हुई है, तो बस यानी कि बहुत ही कम डैमेज हुआ है, इजराइल का ये कहना है। तो हमें कुछ इजराइल के एयर डिफेंस के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि इजराइल का जो एयर डिफेंस है वो बहुत ही जाना माना है और इससे भी क्वेश्चंस बनता है। तो हम देख लेते हैं कि सबसे पहली बात, जो पहला लेयर है जो कि अप टू 70 किलोमीटर्स तक है, वो है आयरन डोम। और आयरन डोम बहुत आपने नाम सुना होगा, क्योंकि मैं माना, और बहुत ही कारगर एक डिफेंस सिस्टम है, लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट रेंजेस के लिए ही काम करता है, दैट इज़ अप टू 70 किलोमीटर्स। उसके बाद सेकेंड लेयर में क्या है, उसको हम कहते हैं डेविड स्लिंग। डेविड स्लिंग की रेंज है 300 किलोमीटर्स तक। उसके बाद थर्ड और लास्ट, यानी कि जब सबसे पहले ये प्रोजेक्टाइल आया होगा, ईरान ने जब प्रोजेक्टाइल फायर किए होंगे, तो वो आके सबसे पहली बार किस पे लड़ा होगा, एरो सिस्टम पे। एरो सिस्टम की रेंज क्या है, 2400 किलोमीटर। तो एरो सिस्टम से पहले गुजरेगा, फिर डेविड स्लिंग से गुजरेगा, फिर आयरन डोम से गुजरेगा, फिर जाके वो कहीं ना कहीं इजराइल पे गिरेगा। तो इजराइल का ये कहना है कि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल्स दैट वाज फायर्ड बाय द ईरान डिडंट रीच टू द टारगेट। ये तीनों एयर डिफेंस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आयरन डोम, दूसरा है डेविड स्लिंग, तीसरा है एरो सिस्टम। ठीक, तो ईरान ने तो फायर कर दिए सारे मिसाइल्स इजराइल पे। अब इजराइल की बारी है कि इट विल रिटेलिएट टू ईरान्स एग्रेशन। तो नेतन्याहू ने वार्न किया है ईरान को कि वी विल फायर बैक, ठीक है, और हम अटैक करेंगे, वो भी एक सरप्राइजिंग अटैक होगा ईरान पे। ये है इजराइल, जो कि ब्लू पोर्शन में है, उसके ऊपर है लेबनान, और ये सदर्न लेबनान देख रहे हैं, जहाँ पे अभी इजराइल अटैक कर रहा है, जो कि एक मिलिशिया है हिजबुल्ला। इजराइल ने अटैक करना शुरू कर दिया हिजबुल्ला, जो कि ईरान बैक्ड मिलिशिया ग्रुप है। अब ईरान के और भी मिलिशिया ग्रुप्स हैं, या अगर मैप में नीचे जाएंगे तो आपको यमन दिखेगा। तो देख सकते हैं कि ये है रेड सी और ये है अरेबियन सी, और यहाँ से आपको मिलता है कंट्री ऑफ यमन। तो उनमें भी एक मिलिशिया है जिसका नाम है हाउती रेबल्स। तो हम इसको कहते हैं हाउतीज, HOUTHI, हाउतीज। तो यमन का जो मिलिशिया ग्रुप है हाउतीज, वो भी अटैक कर रहा है इजराइल पर। तो इट्स ऑल्सो फायरिंग रॉकेट्स एट इजराइल। तो ईरान के जो दो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, पहला हो गया हिजबुल्ला, जो कि लेबनान से, जो कि इजराइल के जस्ट ऊपर पोर्शन है, यहाँ पे अगर जो ग्रीन पोर्शन में कंट्री है, इसको कह रहे हैं लेबनान। तो इजराइल हर फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहा है, एक तो लेबनान के हिजबुल्ला से लड़ रहा है, यमन के हाउती से लड़ रहा है, ईरान से डायरेक्टली लड़ रहा है। तो जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं कि ईरान ने डायरेक्ट अटैक कर दिया है इजराइल पे। तो अब इजराइल जो है कि वो रिटेलिएट करेगा ईरान पे। तो अभी जो मीडिया में न्यूज़ आ रही है और बहुत ज़्यादा जो स्पेकुलेशन लगाई जा रही हैं, वो ये लगाई जा रही हैं कि इजराइल जो अटैक करेगा वो ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे अटैक करेगा। तो अगर हम मैप देखें न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस ऑफ, तो हम ईरान के अगर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस देखें, तो ये मैप है ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की। इसमें आप बहुत सारे फैसिलिटीज़ देख पा रहे हैं। एक तेहरान में है, दूसरा है नातान्स में, फिर है आन, फिर है फहान, अराक, फोर्दो, ठीक है। तो ये सारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है। तो अभी जो कि स्पेकुलेशंस है और अभी जो कि सारी दुनिया बात कर रही है कि क्योंकि इजराइल को हमेशा ये खतरा रहेगा अगर ईरान एक न्यूक्लियर कंट्री रहेगा, क्योंकि ईरान और इजराइल के हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। तो अगर ईरान एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बन गया तो इट कैन डायरेक्टली फायर मिसाइल्स। वो भी कौन से फायर मिसाइल्स कर सकते हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स डायरेक्ट। तो वो डायरेक्टली फायर करेगा किस पे, इजराइल पे, जो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कर देगा। तो हमें ये कुछ न्यूक्लियर साइट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नाम आ गए तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्दो है, तेहरान है, अराक है, नातान्स है, ठीक है, इस्फहान है। उसी जो एक स्पेकुलेशन है वो है कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को छोड़कर ऑयल फैसिलिटीज़ पे अटैक कर सकता है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक कर दिया तो सीधा वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाएगा। तो सारा पूरा ही मिडिल ईस्ट और पूरा ही मतलब दुनिया ही एक साथ लड़ना शुरू कर देगी।
तो अगर इसराइल चाहता है अपना बदला लेना तो इट कैन डैमेज ईरान बटिंग प्रेशर ऑन इट्स इकॉनमी, कि ईरान पहले से ही क्रिपल्ड है इकोनॉमिक सैंक्शन के अंदर। तो अगर इसराइल बदला लेना चाहता है तो इट कैन अटैक्स ऑन इट्स ऑयल फैसिलिटीज़। तो ऑयल फैसिलिटीज़ के नाम से आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रिफाइनरी जो है उसका नाम है अबादन रिफाइनरी, ठीक है, उसके खर्ग आइलैंड पे है। तो नाम मैं अगर गलत पढ़ रहा हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन आप एक बार नाम देख लीजिए और आप समझ लीजिए कि ये सबसे बड़ी रिफाइनरी है और इट कंटेन्स 90% ऑफ द ईरान्स क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 90% एक्सपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम ईरान। तो अगर इस पे अटैक कर दिया है इसराइल ने और डैमेज कर दिया तो ईरान की इकॉनमी जिससे चल रही है, जो कि तेल बेच के हो रही है, वो भी डैमेज हो जाएगी और ईरान विल बी अंडर सीवियर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। और क्योंकि एक ही तरीके से पैसे आ रहे हैं उसके पास जो कि ऑयल बेच के कमा रहा है, तो वो भी चला जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इन दोनों की लड़ाई में, ईरान और इसराइल की लड़ाई में भारत कहाँ खड़ा होता है, क्योंकि हम प्रिपेयर कर रहे हैं भारत के पर्पज़ से, तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिया का क्या स्टैंड है। क्योंकि तो इस लड़ाई में ईरान भी हमारा एक पार्टनर है और इसराइल भी हमारा एक पार्टनर है। ईरान से हम तेल खरीदते हैं और चाबहार पोर्ट हमने बनाया हुआ है इनके हम। इसराइल हमारा वेपन सप्लायर है। तो इंडिया का जो स्टैंड है वो है कि दोनों एक दूसरे से लड़ाई करना बंद करें और पीस समझौते की तरफ आगे बढ़ें। तो इंडिया हैज़ ऑलवेज यूज्ड द पॉलिसी ऑफ डी-हाइफनेशन। इंडिया हैज़ ऑलवेज यूज्ड द पॉलिसी ऑफ डी-हाइफनेशन, ताकि हम ईरान से अलग डील करते हैं, इसराइल से अलग डील करते हैं, और वी ऑलवेज वांट कि दोनों जो हैं वो लड़ाई करना बंद कर दें और पीस टॉक करें और एक जगह पे आके बात करें। क्यों? क्योंकि अगर दोनों लड़ाई करेंगे तो हमारे तेल जो हैं, जहाँ से हम लेते हैं मेजर पोर्शन जो ईरान से ले रहे हैं और रशिया से ले रहे हैं, तो वो महंगा हो जाएगा, तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन ज़्यादा हो सकता है, विच वी डोंट वांट। सेकेंड थिंग, अगर इसराइल पे कोई दिक्कत आती है तो वेस्ट एशिया में हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री सप्लायर है जो कि इसराइल है, और प्लस हमने एक नई चीज़ स्टार्ट की है जो कि है आईमैक, ठीक है, आईमैक, जिससे हम क्या करने वाले हैं कि इंडिया के पोर्ट से हम यूरोप तक पहुंच सकते हैं। तो ये एक नई चीज़ है जो कि यूएस लेड इनिशिएटिव है आईमैक, तो इस पे भी असर पड़ेगा और ये भी जो पॉलिसी है ये भी स्टॉप हो सकती है। तो इंडिया डज वांट कि इन दोनों बैठ के बातें करें और ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाए। सो दैट्स द वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ इस वीडियो से तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और यस, थैंक यू फॉर कमिंग इन।